गुड मॉर्निंग। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सामाजिक समस्याओं की चर्चा कर रहे थे। वे सामाजिक समस्याएं जो समाज में विघटन पैदा करती हैं, उनमें प्रमुख रूप से अशिक्षा की हमने चर्चा की थी, उसके कारण और निवारण देखे थे। आज हम देखेंगे निरक्षरता को दूर करने के लिए भारत में क्या क्या प्रयास किए गए हैं। सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को लागू किया गया, जिसे 2 अक्टूबर 1978 को प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना था। साक्षरता मिशन की भी स्थापना की गई 1988 में। मिशन का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा अर्थात एडल्ट एजुकेशन के लिए तात्कालिक और गंभीरतापूर्वक कार्य करना था। इस कार्यक्रम को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, ऐच्छिक संगठन, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, युवा केंद्र संयुक्त रूप से चलाते हैं। इसमें स्त्री शिक्षा, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा समाज के कमज़ोर वर्गों की शिक्षा पर भी विशेष रूप से जोर दिया जाता है, ताकि साक्षरता संबंधी जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाए। दूसरा, ग्रामीण प्रकार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, परंतु इसे संचालित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है, अर्थात राज्य सरकारें अपनी सुविधानुसार इस कार्यक्रम को लागू करती हैं। जिसके अंतर्गत यह कार्यक्रम 1986 में प्रारंभ किया गया था, जिसमें महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के छात्रों को सम्मिलित किया गया। इसमें नारा दिया गया ईच वन टीच वन, अर्थात प्रत्येक एक और एक को पढ़ाए। 4.5 लाख स्वयंसेवकों ने इस कार्य में योगदान दिया और इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, प्रौढ़ों को पढ़ना लिखना सिखाया गया। तीसरा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नेशनल लिटरेसी मिशन। इस मिशन को 1988 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य पूर्ण साक्षरता अर्थात 2005 तक 75% के न्यूनतम स्थायी स्तर को प्राप्त करना था। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए 1989 में एर्नाकुलम में चलाए गए अभियान की सफलता समूचे देश के लिए आदर्श के रूप में अपनाई गई और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अभियान प्रणाली का वर्चस्व सुनिश्चित हुआ। आज निरक्षरता को दूर करने के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान स्वेच्छा पर आधारित, मितव्ययी व परिणामोन्मुखी होने के कारण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की प्रमुख नीति बन गए हैं। और इस कार्यक्रम में शामिल हैं आय पैदा करने वाले कार्यक्रम, जीवन की गुणवत्ता में सुधार संबंधी कार्यक्रम, व्यक्तिगत रुचि में बढ़ोतरी आदि। अभी तक 576 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान चलाए गए हैं, जिसमें से 160 जिलों में पूर्ण साक्षरता अभियान, 264 जिलों में उत्तर साक्षरता अभियान तथा 152 जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फिर है महिला समानता के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर विमेन इक्वेलिटी। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में महिलाओं की अधिकार संपन्नता अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को अधिकार संपन्नता दिलाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अध्यापकों में से 50% अध्यापक महिलाएं हों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम। दूसरा है राजस्थान में शिक्षाकर्मी योजना प्रारंभ की गई। तीसरा, अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत 90% सहायता लड़कियों की शिक्षा के लिए होगी। नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए। नवोदय विद्यालय के अंतर्गत लड़कियों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा +2 स्तर पर लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर विश्वविद्यालय अनुदान अर्थात यूजीसी विश्वविद्यालयों को महिलाओं के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान करती है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ स्थापित किए गए, जो कि महिला समस्याओं के उन्मूलन के लिए भी कार्य करती हैं और कई प्रकार की रिसर्च करती हैं। अनुसंधान किए जाते हैं कि किस प्रकार महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। फिर है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें लड़कियों की शिक्षा को विशेष बढ़ावा दिया जाता है। और अंत में है ग्रामीण और कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करने हेतु योग्य स्वैच्छिक संगठनों और संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी दी गई है। इसी प्रकार महिला समाख्या कार्यक्रम, महिला समाख्या प्रोग्राम के अंतर्गत 1990 के अंतर्गत इस महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने का संबंध उनकी शिक्षा से जोड़ा गया और इस कार्यक्रम को 10 राज्यों के 60 जिलों में लागू भी किया गया। इसके अंतर्गत ज्ञान व सूचनाओं के प्रसारण के लिए महिलाओं को शिक्षित किया गया। लोक जुम्बिश परिषद। लोक जुम्बिश का तात्पर्य है कि सभी के लिए शिक्षा
अर्थात सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से स्वीडन सरकार की सहायता से राजस्थान में लोक जुम्बिश कार्यक्रम चलाया गया। इस योजना का उद्देश्य जनता को प्रेरित करना और उनके सहयोग द्वारा सभी लोगों को शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसके प्रथम चरण में सरकार ने 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे और इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 400 करोड़ की लागत से जून 2004 में ब्रिटेन की सहायता से इसे प्रारंभ किया गया। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए शिक्षा के लिए अलग से कार्यक्रम है, जिसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे।